हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। इफ द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर बाय 1 mm इज 2 जूल, देन वर्क necessary for stretching another wire of same material but with double radius of cross section and half of the length by 1 mm is। ठीक है, हमारे पास क्या है, कोई वायर है, सपोज करो हम ऐसे ले लेते हैं। एक वायर है, उसका लेंथ L है, इसको क्या कर जाता है, स्ट्रेच करा जाता है। स्ट्रेच कितना कर दिया जाता है, इसको 1 mm स्ट्रेच करा जाता है, और जो इसमें हमें वर्क करना पड़ता है वो कितना करना पड़ता है, 2 जूल करना पड़ता है। ठीक है, अब हम दूसरा केस ले रहे हैं, सेम मटेरियल का वायर है। ठीक है, लेकिन क्या है, अब इसको भी हम स्ट्रेच करते हैं, लेकिन इसका जो रेडियस है डबल द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन कितना ले लेते हैं हम, डबल ले लेते हैं, और जो इसकी लेंथ ले लेते हैं हम हाफ ले लेते हैं। ठीक है, जो लेंथ पहले थी L/2 है, अगर यहाँ पर रेडियस R था तो यहाँ पर कितना है, 2R है। ठीक है, तो हम ऐसे ले लेते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इसका हम डबल द रेडियस, अगर ये R है, हाँ ठीक है, इसको हम 2R ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने इसको भी स्ट्रेच करना है, और कितना करना है, 1 mm करना है। ठीक है, अब हमें वर्क डन बताना है। इस केस में हमने वर्क डन बताना है कितना होगा। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं, एक बार क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। हमारे पास लेंथ L का एक वायर है। ठीक है, इसको हम 1 mm स्ट्रेच करते हैं, वर्क डन 2 जूल करना पड़ता है। ठीक है, इसका रेडियस हम R मान लेते हैं। ठीक है, अब कॉन्सिक्वेंटली अब दूसरा हमें वायर दिया गया है, सेम मटेरियल का दिया गया है, और इसकी लेंथ कितनी है, L/2 है, पुराने वायर से आधी है, और रेडियस दुगना है, डबल है। इसको भी स्ट्रेच करते हैं हम 1 mm से। तो अब ऐसा करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारा वर्क डन क्या होता है, एनर्जी ही होती है। ठीक है, वर्क डन चेंज इन एनर्जी होती है, और उसके लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, F इंटू क्या होता है, डेल्टा L होता है। ठीक है, और अगर हम देखें y का फॉर्मूला क्या होता है, F ओवर A डेल्टा L बाई L। यहाँ से अगर मैं F की वैल्यू निकालूं तो F क्या निकल के आएगा मेरा, y A डेल्टा L अपॉन कितना L। मैं ये वाली F की वैल्यू यहाँ पुट कर लेता हूँ, तो मेरा क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया हाफ y A डेल्टा L का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, हमारे L आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे, जो एनर्जी है हमारा इज प्रोपोर्शनल टू A अपॉन L। ठीक है, डेल्टा L तो क्या है, हमारा सेम है दोनों केस में, और वो कितना है, 1 mm है, तो हम इसको नहीं लेंगे, यहाँ पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें यह एक्सप्रेशन इसलिए इस तरीके से हमारा प्रोपोर्शनल देखने को मिलेगा। तो मैं क्या कहता हूँ, U2 ओवर U1 क्या हो जाएगा, A2 A1, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा L2 और L1 आ जाएगा। ठीक है, एरिया को मैं क्या लिख लेता हूँ, पाई R2 का स्क्वायर, और ये पाई R1 का स्क्वायर। पाई ने पाई को मारा L1 अपॉन L2। तो फाइनली मेरा क्या निकल के आ गया, मेरा निकल के आ गया R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर इंटू L1 अपॉन L2। ठीक है, R2 वाली हमारी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, न्यू वाली है, और R1 वाली ओल्ड है। ठीक है, इसमें हमने R को क्या लिया है, 2R ले लिया, और इस वाले में R है। ठीक है, ये वैल्यू पुट करते हैं हमारा, इसी तरीके से हमारा L2 क्या है, L/2 है, और L1 क्या है, L है। ये वैल्यूज मैं इसमें रखूंगा, तो हमारा क्या निकल के आएगा, ये आ जाएगा हमारा 4 इंटू 2। ये क्या निकल के आया, U2 अपॉन U1, तो ये कितना 8, तो U2 कितना हो जाएगा, 8 इंटू U1, और U1 कितना हमें दिया हुआ है, 2 जूल दिया हुआ है, तो U2 कितना हो गया मेरा, 16 जूल। ठीक है, 16 जूल हो गया।
अब ऑप्शंस को चेक करते हैं हम। ए ऑप्शन क्या दिया हुआ है 8 जूल, ये नहीं है। बी ऑप्शन 16 जूल है और यही हमारा आंसर है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी क्या है 4 जूल है, ये नहीं है। और डी 32 जूल, ये भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है, ओनली करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।